Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So now today's our topic is Paradise of Asia. Paradise of Asia हमारा जो इंडिया है वो किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ एशिया कॉन्टिनेंट. एशिया कॉन्टिनेंट का वो एक हिस्सा है. और इंडिया में पैराडाइज ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? सो जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर अपने आप में कितनी सुंदर जगह है. अगर आप अभी तक वहाँ विज़िट नहीं किए हो तो आपको विज़िट करना चाहिए. नेक्स्ट टाइम प्लान करो फैमिली के साथ कि आप वहाँ ज़रूर विज़िट करो. अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर विज़िट करो. जम्मू कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है. सो नाउ पैराडाइज ऑफ एशिया, एशिया का स्वर्ग किसे कहते हैं? सो माय नेम इज़ अंकिता. Here we are starting the chapter. Ignore these marking. These are the question answers marking. Now, my name is Ankita. Recently I had my parents went to Jammu and Kashmir. मेरा नाम अंकिता है और recently मेरे parents कहाँ गए थे? जम्मू कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है. इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ भारत. इंडिया, इंडिया को हम क्या बोलते हैं? भारत बोलते हैं. तो भारत का यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर. और इज अ लैंड ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स, जो बर्फ से, जहाँ पे पहाड़ियाँ हमेशा बर्फ से ढकी होती हैं. स्नो कवर्ड माउंटेन, ग्रीन फॉरेस्ट, हरा भरा जंगल, लवली लेक्स, बहुत अच्छे अच्छे लेक्स एंड ब्यूटीफुल गार्डन्स इन द लैप ऑफ expanded Himalayas. These are, you can clearly see through this image, these are Himalayas, range of Himalayas. और इन्हीं हिमालयाज की गोद में क्या है? कश्मीर है. So that's why most people call it by the names of the paradise of Asia. इसीलिए इसे paradise of Asia भी कहा जाता है और the heaven on the earth, धरती पर स्वर्ग भी कहा जाता है. तो मेरा नाम अंकिता है. अभी हाल में मैं और मेरे माता पिता जम्मू एवं कश्मीर गए. जम्मू एवं कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो विस्तृत हिमालय की गोद में बर्फ से ढके पर्वतों, जो ये यू कैन क्लियरली सी थ्रू दिस इमेज, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, हरे भरे जंगलों, सुंदर झीलों और बगीचों की धरती है. इसीलिए अधिकतर लोग इसे एशिया का स्वर्ग या धरती पर स्वर्ग का नाम से पुकारते हैं. नाउ इट इज़ वेल नोन ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स चार्मिंग सिटीज़ ऑफ श्रीनगर. अब उसमें जम्मू कश्मीर में भी और सुंदर सुंदर कौन से खूबसूरत शहर हैं? तो श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग एंड पहलगाम. दीज आर द ब्यूटीफुल सिटीज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर. नाउ डू यू नो श्रीनगर इज द समर कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर. जो जम्मू कश्मीर है वहाँ समर कैपिटल क्या है? श्रीनगर है. और ड्यूरिंग द विंटर जम्मू कश्मीर बिकम इट्स कैपिटल. जम्मू कश्मीर ही अपना कैपिटल बन जाता है, लेकिन समर में श्रीनगर. क्यों? क्योंकि स्नो बर्फ से ढक जाता है विंटर में. सो जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम होते हैं वो करने में थोड़ी तकलीफ होती है, इसलिए कैपिटल चेंज होता है. पहले भी पुराने टाइम में भी ऐसा कई बार होता था कि जो भी ऐसे कोई स्टेट्स होते थे या जिनमें राजा महाराजा होते थे या फिर उनके बाद जो स्टेट्स फॉर्मेशन हुआ, तो कैपिटल्स इस तरीके से चेंज होते रहते थे, समर का अलग, विंटर का अलग. नाउ it was a thrilling journey of almost 12 long hours from जम्मू टू श्रीनगर. जम्मू से श्रीनगर जाने में 12 घंटे लगे. आर बस मूव्ड ऑन अ सरपेंट लाइक अ रोड कटिंग थ्रू माउंटेन्स. अब जो पहाड़ों पे रोड होती है ऐसी सकड़ी सकड़ी ऐसे कटिंग होती है, तो इस तरीके से बस चल रही थी. एंड जंगल्स एंड डीप डिचेज ऑल अलोंग. और बहुत, अगर दूसरे साइड देखो तो बहुत गहरी क्या होती थी? खाई होती थी, डिचेस जिन्हें हम बोलते हैं. तो बिफोर रीचिंग श्रीनगर वी हैड टू पास थ्रू द जवाहर टनल. श्रीनगर पहुंचने से पहले हमें जवाहर टनल क्रॉस करना पड़ता है एट बानीहाल, विच इज 8115 फुट, अ लिटिल शॉर्ट ऑफ 3 किलोमीटर लॉन्ग. एंड यस, इट इज द लॉन्गेस्ट टनल इन भारत. भारत का सबसे बड़ा टनल भी है. नाउ यह पूरे विश्व में अपने सुंदर शहरों श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगांव के नाम से जाना जाता है. क्या आप जानते हैं श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है. सो शीतकाल के समय, विंटर के समय जम्मू इसकी राजधानी बन जाती है. और श्रीनगर पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें रेल द्वारा जम्मू तक की यात्रा करनी पड़ी और वहां से हमने श्रीनगर के लिए एक बस ली. और यह जम्मू से श्रीनगर तक की लगभग 12 घंटों की रोमांचक यात्रा थी. हमारी बस पहाड़ों के बीच में सर्पीली सड़कों, जंगलों और पानी के छोटे प्राकृतिक रास्तों से होती हुई चली. और श्रीनगर पहुंचने से पहले हमें बनिहाल में जवाहर सुरंग, जो कि 8115 फुट
3 किलोमीटर से थोड़ी कम है और से गुजरना पड़ा और यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है। नाउ नेक्स्ट, श्रीनगर इज लोकेटेड बिटवीन द हिल ऑफ हरी पर्वत एंड द रॉक ऑफ तख्ते सुलेमान। तो ये जो दो पहाड़ों के चट्टानों के और पहाड़ के नाम है हरी पर्वत और तख्ते सुलेमान, इनके बीच में ही श्रीनगर है। द सिटी इज कट इनटू टू बाय द रिवर्स झेलम विच हैज 7 लॉन्ग एंड स्ट्रेंज ब्रिजेस ओवर इट। तो वहाँ पे झेलम नदी गुजरती है, वह ब्रिजेस भी बने हुए हैं, साथ ही साथ एक नदी बीच से उसे काटती है श्रीनगर को। सो श्रीनगर हरी पर्वत की पहाड़ी और तख्ते सुलेमान की चट्टान के बीच स्थित है। शहर झेलम नदी द्वारा 2 भागों में बटा है, जिसके ऊपर 7 लंबे और अजीब पुल हैं। सो इन अ वर्ल्ड फेमस डल लेक, दिस इज द डल लेक। सो इन अ वर्ल्ड फेमस डल लेक इज 8 किलोमीटर लॉन्ग एंड 4 किलोमीटर वाइड। चौड़ाई 4 किलोमीटर है, लंबाई 8 किलोमीटर है डल लेक की। और ग्लास लाइक क्लियर वाटर फ्रॉम स्प्रिंग फ्लोज डाउन टू इट। और स्प्रिंग के टाइम में बिल्कुल ग्लास जैसे ग्लास क्रिस्टल क्लियर होता है वैसा ही इसका पानी होता है। देयर आर फ्लोटिंग गार्डन्स ऑन इट विच मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फ्लोटिंग गार्डन्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। बिलीव मी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो ऑन देम। उनमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी ग्रो कराया जाता है। इस तरीके से नाव में ही एक गार्डन बना लिया जाता है और फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं। लेक में भी पॉसिबल है ग्रो करना। सो we had an opportunity to pass some time in a houseboat, that is a house on water. This is called houseboat. You can clearly see through this image, this is a houseboat, जो घर बना हुआ है लेकिन वो कहाँ है, तालाब के लेक के बीच, लेक के ऊपर चलता रहता है। So now it had well furnished cozy room, kitchen, बाथरूम एंड सर्वेंट्स, मतलब बहुत अच्छे इसमें किचन्स, बाथरूम, सर्वेंट सब कुछ अवेलेबल होता है जैसा कि हमें एक होटल रूम में होता है। नाउ द डल लेक बिकम्स अ ब्यूटी एट नाइट व्हेन हंड्रेड्स ऑफ हाउस बोट्स आर लिट विथ इलेक्ट्रिक बल्ब विद देयर रिफ्लेक्शन इन अ वाटर। तो जब रात का समय होता है तब डल लेक में क्या होता है कि ये जितनी भी 100 से भी ज़्यादा हाउस बोट है वो अपने अपने बल्ब को जला लेती हैं और उनका रिफ्लेक्शन से पानी से पूरी तरफ उजाला हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। तो इसकी विश्व प्रसिद्ध डल झील 8 किलोमीटर लंबी, 4 किलोमीटर चौड़ी है और झरनों से शीशों की तरह साफ पानी इस पर नीचे गिरता है। उस पर तैरते हुए बगीचे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, उन पर फल और सब्जियां उगती हैं। हमें हाउस बोट में कुछ समय व्यतीत करने का अवसर मिला, जो कि नाव के ऊपर एक घर होता है, उसमें अच्छी तरह से आरामदायक कमरे, सजे आरामदायक कमरे, रसोई, स्नानघर दैट मीन्स बाथरूम और नौकर थे। डल झील रात में सुंदर बन जाती हैं जब सैकड़ों हाउस बोट पानी में अपनी प्रतिबिंब के साथ बिजली के बल्बों से चमकती हैं। नाउ लेट मी टेल यू, देयर आर ओवर 750 गार्डन्स इन जम्मू एंड कश्मीर। 750 से ऊपर बगीचे हैं। बट शालीमार एंड निशत इन श्रीनगर आर मोस्ट फेमस। सबसे फेमस जो है वो शालीमार और निशत है, जो कि श्रीनगर में है। पीपल टोल्ड अस दे वर बिल्ट बाय नूरजहां द क्वीन ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। जहांगीर की जो रानी थी नूरजहां, उन्होंने ये बनवाए थे, ऐसा लोग बोलते हैं। नाउ द ब्यूटी ऑफ गार्डन इज बियॉन्ड मेंशन, और इतनी खूबसूरत है कि जिसे वो शब्दों में बता भी नहीं पा रही है। सो देयर आर स्पेशियस लॉन्स, बहुत स्पेशियस लॉन्स होते हैं, कुशन ग्रीन ग्रास होती है, फ्लावर्स ऑफ ऑल कलर्स एंड वेराइटीज, सब कलर और वेराइटी के फ्लावर्स होते हैं। कश्मीर हैज़ मैनी अदर वर्थ सीइंग स्पॉट्स टू, मतलब और भी बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स है जहां हम देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आई टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन सल्फर स्प्रिंग्स एट टाटा पानी एंड द वाटरफॉल्स एट बारामूला। तो उसको कहाँ इंटरेस्ट आया सबसे ज़्यादा रुचि, तो एक जो टाटा पानी था वहाँ पे और एक जो वाटरफॉल था बारामूला में, वहाँ उसको बहुत मज़ा आया, रुचि ली उसने। तो मैं आपको बता दूं, जम्मू एवं जम्मू एंड कश्मीर में 750 से अधिक बगीचे हैं, लेकिन श्रीनगर में शालीमार और निशात बाग सबसे अधिक प्रसिद्ध है। लोगों ने हमें बताया कि वे मुगल सम्राट जहांगीर की बेगम नूरजहां द्वारा बनवाए गए थे। इन बगीचों की सुंदरता अवर्णनीय है, मतलब जिसे वर्णों शब्दों में नहीं एक्सप्लेन कर सकते। चौड़े मैदान, गद्दीदार हरी घास, हर रंग और हर तरह के फूल यहाँ है। कश्मीर में कई अन्य देखने लायक स्थान भी हैं। मैंने तख्ता पानी के फव्वारों और बारामूला के झरने में अत्यधिक रुचि ली।
नाउ हु डजंट नो अबाउट द कश्मीर एप्पल्स एंड पीचेस, और कश्मीर के एप्पल्स और पीचेस के बारे में किसको नहीं पता होगा, आड़ू जिसे बोलते हैं। देयर आर नंबर ऑफ ऑर्किड्स हुज मास्टर्स एक्सपोर्ट देम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत सारे बगीचे हैं जहाँ सिर्फ एप्पल और पीचेस ग्रो किए जाते हैं और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सो राइस इज द चीप फूड ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर, चावल यहाँ का मेन फूड है। वी सॉ सम राइस फील्ड अलोंग द डल लेक, डल लेक के आसपास कुछ राइस फील्ड भी उसने देखे थे। तो कश्मीरी सेब और आड़ू के बारे में कौन नहीं जानता, वहाँ फलों के बगीचे अत्यधिक मात्रा में हैं और जिनके मालिक उन्हें पूरे विश्व में निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, पूरे विश्व में बेचे जाते हैं। चावल कश्मीर के लोगों का मुख्य भोजन है। हमने डल झील के आसपास चावलों के कुछ खेत देखे हैं। सो फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर इज अ वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स हाई क्वालिटी हैंडीक्राफ्ट्स, हैंड हाथ से बने हुए जो क्राफ्ट्स होते हैं वो भी यहाँ के बहुत फेमस है। ऑन आवर लास्ट डे देयर माई मदर बॉट सम कश्मीरी शॉल्स, मेरी माँ ने कश्मीरी शॉल लिया था एंड दे हैव वेरी ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी, उस पर बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी भी थी। माई फादर परचेज अ कालीन, मेरे पिताजी ने कालीन लिया था जिसे हम कारपेट बोलते हैं, विथ रेयर डिज़ाइन फॉर आवर रूम, हमारे कमरे में वैसी डिज़ाइन थी ही नहीं, है ना, तो बहुत सुंदर डिज़ाइन। और परहैप्स यू वुड लाइक टू नो नेक्स्ट that the art of Kashmir wood carving especially on the walnut wood is marvelous, मतलब जो अखरोट की लकड़ी होती है उसके ऊपर जो भी वो क्राफ्ट वर्क करते हैं वो बिल्कुल फेबुलस होता है, आश्चर्यजनक होता है। सो मित्रों, जम्मू एवं कश्मीर अपनी उच्च गुणवत्ता वाले हस्तशिल्प, हाथों से बनाए हुए चीज़ें के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ अंतिम दिन मेरी माँ ने कुछ कश्मीरी शॉल खरीदे और उन पर बहुत सुंदर कढ़ाई थी, और मेरे पिता हमारे कमरे के लिए बहुत दुर्लभ डिजाइन का एक कालीन खरीदा। शायद आप यह जानना चाहोगे कि कश्मीरी लकड़ी की नक्काशी की कला विशेषता अखरोट की लकड़ी के ऊपर आश्चर्यजनक है। नाउ आई फॉरगेट टू टेल यू दैट आई बॉट सम ड्राई फ्रूट्स एज आलमंड्स, वॉलनट्स, कैश्यू नट्स एक्सेट्रा, मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी खरीदे जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू इत्यादि। नाउ नेक्स्ट वी हैव वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन। सो स्नो कवर्ड मीन्स बर्फ से ढकना, लेक मीन्स झील, लैप मीन्स गोद, पैराडाइज मीन्स स्वर्ग, थ्रिलिंग मीन्स रोमांचक, सरपेंट मीन्स सर्प, वाइड मीन्स चौड़ा, फ्लोट मीन्स तैरना, एंड अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर। नाउ नेक्स्ट वी हैव टिक द करेक्ट आंसर ओवर हियर। गिव मी अ सेकेंड। ओके, नाउ सो फर्स्ट वन, द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर इज, जम्मू कश्मीर का विंटर कैपिटल क्या है? सो हेयर इज जम्मू ओनली, क्योंकि श्रीनगर तो समर कैपिटल है, सो जम्मू। नाउ नेक्स्ट, टू रीच श्रीनगर फर्स्ट वी हैड टू ट्रेवल बाय, पहले हमें किससे ट्रेवल करना होता है? ट्रेन से, फिर बस पकड़नी होती है। नाउ नेक्स्ट, द मोस्ट फेमस गार्डन आर, जो दो फेमस गार्डन की बात हुई है वो कौन से थे? तो शालीमार एंड निषद गार्डन, शालीमार एंड निषद गार्डन जो नूरजहां ने बनवाए थे, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। नाउ नेक्स्ट, माई मदर बॉट सम कश्मीरी, उसकी माँ ने कश्मीरी क्या खरीदा था? सो शॉल। नाउ नेक्स्ट, राइट T for true and F for false statement. So first one, Jammu and Kashmir is the heaven on the earth, धरती पर स्वर्ग कहा जाता है। So yes, this statement is true. Jammu is the summer capital of Jammu and Kashmir. No, summer capital क्या है बच्चों? श्रीनगर. Yes, very good. So this statement is false. Now Srinagar is located between two rivers, दो rivers है वहाँ पे, so this is false, नहीं, एक ही है, झेलम। Now शालीमार एंड निषद गार्डन इन श्रीनगर आर मोस्ट फेमस, ये बहुत फेमस गार्डन है, सो यस दिस इज ट्रू, जो कि नूरजहां के द्वारा बनवाए गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स एप्पल एंड पीचेस, एप्पल और पीचेस के लिए भी फेमस है, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट। ओके, so first one, why do the most people call Jammu and Kashmir by the name of the paradise of Asia? जम्मू एंड कश्मीर को बहुत सारे लोग द पैराडाइज ऑफ एशिया क्यों बुलाते हैं? सो फर्स्ट पेज
first page, first paragraph. So Jammu and Kashmir is a union territory of Bharat and is a land of snow-covered mountain, green forest, lovely lakes and beautiful gardens in the lap of expanded Himalayas. So that's why most people call it by the names of paradise of Asia. So this is answer first. Now next, second question. For which cities is Jammu and Kashmir well known over the world? जम्मू कश्मीर किन शहरों के लिए ज़्यादा फेमस है? Again, first page. So, it is well known over the world for its charming cities of Srinagar, Gulmarg, Sonmarg and Pahalgam. So, this is answer number second. These are the famous cities. Now, next, third question. How can we reach Srinagar? हमें श्रीनगर कैसे पहुंचना है? Again, turn to first page. Second para. To reach Srinagar first, we had to travel to Jammu by train. जम्मू तक हमें ट्रेन से जाना पड़ेगा. From there we took a bus for Srinagar. और वहाँ से हमें श्रीनगर के लिए बस लेनी पड़ेगी. This is answer number third. Now next. Which things of Jammu and Kashmir are world famous? वर्ल्ड में जम्मू एंड कश्मीर की कौन कौन सी चीज़ें वर्ल्ड में फेमस हैं, पूरे वर्ल्ड में जो फेमस हैं? सो हियर इज आंसर नंबर 4. यू कैन राइट इट डाउन. आंसर नंबर 4, जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर इज वर्ल्ड फेमस for its high quality handicrafts like shawl, qaleen and wood carving, especially on the walnut. अखरोट की लकड़ी पर जो भी नक्काशी होती है. नाउ नेक्स्ट, कश्मीरी एप्पल, कश्मीरी एप्पल एंड पीचेस are also famous. ये भी famous है. Now next we have question number 5th. Briefly describe about the Dal Lake. Why does it look beautiful at night? तो डल लेक रात में इतना खूबसूरत क्यों दिखता है, उसके बारे में हमें बताना है. So turn to page number 2. Now next. Para first. So its world famous Dal Lake is 8 किलोमीटर long and 4 किलोमीटर wide. ये तो उसका वो हो गया कि कितना उसका लेंथ और विड्थ है. Glass like clear water from spring flows down it and there are floating gardens on it which it move from place to place. Next, leave these two lines, then the Dal Lake becomes a beauty at night when hundreds of houseboats are lit with electric bulbs with their reflection in water. So this is answer number 5th. Now next, okay, now
राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. सिनोनिम्स मीन्स जिनका सेम मीनिंग होता है, जैसा कि हिंदी में हम पर्यायवाची शब्द करते हैं. सो समानार्थी शब्द. नाउ नेक्स्ट ब्यूटीफुल. सो ब्यूटीफुल और चार्मिंग दोनों का मतलब भी एक ही होगा. सो हियर वी कैन राइट इट डाउन चार्मिंग. पैराडाइज, हेवन. पैराडाइज मीन्स भी स्वर्ग होता है, हेवन मीन्स भी स्वर्ग होता है. परचेस और बॉट दोनों का मतलब खरीदना होता है. सो दीज आर समानार्थी शब्द, दैट मीन्स सिनोनिम्स. नाउ फ्लो. फ्लो मीन्स मूव. फ्लो, मूव. लाइक मीन्स सिमिलर, एक जैसे. फेमस means popular. Famous and popular are same. Now next, words used as nouns and verbs. So some words can be used both as noun and verbs depending on how they are used in the sentence. कुछ वर्ब जो हैं, कुछ वर्ड्स जो हैं वो नाउन की तरह भी यूज हो जाते हैं, वर्ब की तरह भी यूज हो जाते हैं. डिपेंड करता है कि उन्हें हम कौन से सेंटेंस में यूज कर रहे हैं. तो कुछ शब्द संज्ञा और क्रिया दोनों ही रूपों में प्रयोग किए जाते हैं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस प्रकार प्रयोग किए गए हैं. जैसे आई शैल नॉट ड्रिंक दैट स्ट्रेंज ब्लू ड्रिंक, है ना, जो ब्लू ड्रिंक होगी उसे मैं नहीं ड्रिंक करूंगा. आई इन द above sentence the word drink works first as a verb and then as a noun. तो पहले वो क्या है, वर्ब है, देन वो नाउन है. नाम हो गया ना, ब्लू ड्रिंक नहीं लूंगा, तो नेक्स्ट यहाँ पे नाउन की तरह वो ड्रिंक हो गया, और फर्स्ट में वर्ब, क्रिया हो रही है, वर्ब हो रहा है, एक्शन हो रहा है. सो वर्ब और नाउन, एक ही वर्ड वर्ब और नाउन की तरह यूज हो गया. सो इट डिपेंड अपॉन द सेंटेंस. नाउ नेक्स्ट, रीराइट ईच सेंटेंस मेकिंग यूज ऑफ द अंडरलाइन नाउन एज अ वर्ब. जो अंडरलाइन हमारे लिए नाउन दिए हैं उनको हमें वर्ब की तरह यूज करना है. सो फर्स्ट वन, प्लीज यूज द न्यू स्टीम आयरन. सो हियर इज फर्स्ट सेंटेंस, please iron the clothes. Please iron the clothes with new steamer. Second, the guest asked for some cold water. Water underline hai, so here is the guest asked to water the plants with some cold water. So here cold water is a noun or water the plant is a action, verb. Now next, cut the vegetables on chopping board. So here is third, board the vegetables on the chopping शॉपिंग सरफेस, मतलब सब्जियों को जहां हम काटते हैं जिस सरफेस पे वहां रख दिया जाए. नाउ नेक्स्ट, द गेस्ट, नहीं लास्ट वन, आई हैड फ्राइटनिंग ड्रीम एट लास्ट नाइट. डरावना ड्रीम जो होता है, सपना डरा देने वाला. सो हियर इज, गिव मी अ सेकेंड, यस, दिस इज फोर्थ सेंटेंस. ओके, give me a second. Fourth, okay, now, so I dreamed a frightening scenario last night. Now next, translate the following sentences into English. We have to translate these sentences into English. First one is वे अच्छे हैं, so they are cool. Second, वह एक वकील है, so he is a lawyer.
सेकेंड, वह दुखी थी, सो शी वॉज सैड. मैं अपनी मम्मी से प्यार करती हूँ, सो आई लव माई मदर, मम्मी और मदर. नाउ नेक्स्ट, तुम ईमानदार हो, सो यू आर ऑनेस्ट. यू आर ऑनेस्ट. दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों. सो प्लीज़ विजिट जम्मू एंड कश्मीर. अपने पेरेंट्स के साथ जम्मू एंड कश्मीर फिर से जाओ. इस चैप्टर को अच्छे से अपने माइंड मैप में तैयार कर लो एज अ रोड मैप कि हमको कश्मीर जाना है और कौन कौन से प्लेसेस जो है विजिट करना है, कौन कौन सी स्पेशल, जैसे डल लेक है वहाँ ज़रूर जाना है, जो गार्डन्स है वहाँ जाना है. नेक्स्ट उसके साथ जो भी वहाँ की स्पेशल चीज़ें, क्राफ्ट है, हैंड क्राफ्ट, जैसे कि शॉल है या वुडन जो भी वर्क होता है वहाँ पे, कालीन है, ये सारे हैंड क्राफ्ट्स जो हैं वो हमें ज़रूर लेके आने हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. टेक केयर बच्चों. थैंक यू क्लास.